तो इस वीडियो में नीट काउंसलिंग के बारे में हम जानेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फीस कितनी देनी है, डॉक्यूमेंट, सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, चॉइस फिलिंग, सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए, ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के थ्रू आपकी पूरी नीट की काउंसलिंग होनी है एग्जाम के बाद। अब देखिए, यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट में काउंसलिंग कराएंगे। यहाँ पे देखिए, अभी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि इस साल की भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही होती है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करना है, ये वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा जो आपने एनटीए की जो वेबसाइट है, जब आपने नीट का एग्जाम दिया था तो वहां रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां एनटीए में अपलोड करी थी, वही सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी फिल करोगे। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो फिल कराएगा, तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका नाम पवन था एनटीए की वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते हो। डब्ल्यू की जगह वी नहीं करना है आपको, नहीं तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका नाम पवन है तो एज इट इज आपको पवन ही यहाँ पे लिखना होगा। तो याद रखिएगा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है एमसीसी में, वो एनटीए में जो थी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी दो तरीके की फीस होती है। तो यहाँ पे एक होती है आपकी नॉन रिफंडेबल फीस, ये वाली, और दूसरी होती है आपकी रिफंडेबल फीस। अब नॉन रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि ये जो फीस आपसे ली जा रही है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ली जा रही है और ये आपको वापस नहीं होगी। रिफंडेबल फीस का मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस आपको किसी भी रीजन की वजह से कॉलेज नहीं मिला काउंसलिंग में, या आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया, तो ये जो फीस होती है रिफंडेबल, वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस अकाउंट से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम फी पे करोगे, उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, उसी अकाउंट से पे करिएगा जिससे आप एक्सेस कर सकते हो कोई फैमिली मेंबर का, उसी से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम फीस मतलब अपनी पे करिएगा, क्योंकि अगर वापस आएगी तो उसी अकाउंट में आपके पैसा वापस आएगा। अब इसमें हम सबसे पहले फीस देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अलग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सेंट्रल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अलग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो ज्यादा फीस होती है वो देनी पड़ती है, मतलब आपको ये डीम्ड वाली देनी पड़ेगी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हमारी होती है फुली गवर्नमेंट नहीं होती है, तो हम पहले इनकी जो फीस है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो है आपकी 5000 रुपीज, मतलब ये आपको रिफंड नहीं होगी अगर आपने एक बार पे कर दी। दूसरी हमारी जो देखिए रिफंडेबल फीस है वो है 2 लाख रुपए। ये वाली जो फीस है आपको वो रिफंड हो जाएगी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है। तो अगर कॉलेज मिल जाता है तो जो आपकी कॉलेज की फीस है उसमें ये वाली फीस जो है वो आपकी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ये दोनों फीस देख लोगे, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल दोनों आपको एक साथ देनी पड़ेगी, तो जो आपकी टोटल फीस होती है वो ये देखिए, ये वाली आपको 2,05,000 रुपए देनी पड़ेगी। और यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कोई भी आपका जेंडर है, फीस सबके लिए यहाँ पे सेम रहेगी। देखिए, सेम फॉर ऑल स्टूडेंट। अब अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हो, देखिए कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए, ये फुली गवर्नमेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 1000, यहाँ पे ये जो जनरल और हमारा ये है ईडब्ल्यूएस, और 500 हमारा ये देखिए 500 रुपीज है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। मतलब अगर ये आपने एक बार फी पे कर दी तो ये आपको वापस नहीं होगी। अब हम रिफंडेबल देख लेते हैं। रिफंडेबल जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है वो है हमारी 10,000 रुपीज, ये देखिए ये वाली फीस। और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो हमारी फीस है वो है 5000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर हम दोनों फीस को मिला के टोटल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस को देने पड़ेंगे टोटल, ये देखिए 11,000 रुपए। उसमें से जो आपकी 1,000 रुपए है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की हम अगर बात करें, ओबीसी की, तो यहाँ पे 5,500 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपका नॉन रिफंडेबल 500 रुपए है। 5,000 और 10,000, अगर आपको देखिए 10,000 आपको वापस आ जाएंगे अगर आपको सीट नहीं मिलती है इस वाले केस में, 5,000 आपको वापस आ जाएंगे अगर आपको सीट नहीं मिलती है इस वाले केस में। तो ये हो गई हमारी पूरी फीस की डिटेल्स। जो नेक्स्ट स्टेप है वो चॉइस फिलिंग होता है। लेकिन ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसिल लेना चाहते हैं अपनी नीट काउंसलिंग लिए, तो आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, एक्सपर्ट काउंसिल लेने से क्या होगा कि आपकी जो शुरू से आखिरी तक काउंसलिंग है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काउंसलर आपकी करवा देंगे। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे सही है कि नहीं, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर बनवा देंगे, आपका चॉइस फिलिंग जो है वो अच्छे से करा देंगे, और जो आगे का प्रोसेस होता है राउंड 1 राउंड 2, वो सारा आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है, कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में, सारी चीजें वो आपको बता देंगे। तो काउंसलर के लिए आपको देखिए नीट काउंसलिंग ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक बैनर दिखाई देगा, गेट एक्सपर्ट काउंसलर, और यहाँ पे क्लिक करके आप काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होगा। उसके बाद आप जब प्रेफरेंस ऑर्डर बना लोगे तब आपको एक टाइम लिमिट मिलती है कि आपको 3 दिन के अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, 4 दिन के अंदर, और लास्ट डे पे आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, जो चॉइसेस आपने ऐड करी है वो आपको यहाँ पे देखिए ये लॉक कर देनी है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रिकमेंड जैसे मैंने किया आप काउंसलर से ही करवाएं। और चॉइस फिलिंग कैसे होती है, कैसा वो दिखता है, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जब आप चॉइस फिलिंग कराओगे तब एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर कुछ इस तरीके का आपको पैनल बन के आएगा जो आप पूरा देख रहे हो यहाँ पे। अब यहीं पे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, तो जो आप सबसे पहले ऐड करोगे कॉलेज, ऊपर आपको सारे कॉलेज मिलेंगे, वो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एम्स दिल्ली है, चॉइस नंबर 1। उसके बाद जो आप करोगे वो आपका सेकंड नंबर पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है और जो प्रोग्राम है वो एमबीबीएस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अगर आपकी सपोज मान लीजिए रैंक आपकी आ गई है 100, ठीक है 100 रैंक है आपकी। अब अगर 100 रैंक पे आपको इजीली मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं फिर ये दूसरे वाले चॉइस पे जाएगा। दूसरे वाले चॉइस चेक करेगा कि भाई ये वाला मिल रहा है आपकी रैंक पे कि नहीं। अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर जो आपने तीसरा ऐड किया होगा उस पे जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही वो चेक करेगा और जो भी आपको कॉलेज मिलना होगा वो वहां पे फिर आपका सीट अलॉट हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर बनता जाएगा, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। तो ये हो गई हमारी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आप लॉक कर दोगे तो 1-2 दिन बाद ही आपको सीट अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट 4 राउंड में होता है। एक होता है राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो अभी हम देखते हैं राउंड 1। तो राउंड 1 में देखिए 2 केसेस होंगे, एक तो आपको सीट मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सीट नहीं मिलती है, नॉट अलॉटेड, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको राउंड 2 के लिए वेट करना। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो क्या करना है हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि किसी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके उस कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और जो बची हुई फीस है, जैसे आपकी हॉस्टल फीस हो गई, मेस की फीस हो गई, वो आपको सबमिट करनी है और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन आपका होता है विलिंगनेस टू अपग्रेड इन राउंड 2, मतलब आपको राउंड 1 में सीट मिल गई है लेकिन आप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि अगर मुझे कोई अच्छी सीट मिल सकती है राउंड 2 में, इससे बेटर मुझे अगर ऑप्शन मिल सकता है तो मैं उसमें भी जाना चाहूंगा, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको जो कॉलेज मिला है उसमें जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फीस सबमिट करने पड़ेंगे, तभी ये सीट आपकी होल्ड होगी और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राउंड 2 में अगर आपको नई सीट मिल जाती है तो ये जो पहले राउंड में आपको सीट मिली थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और राउंड 2 वाली सीट आपको यहाँ पे नई आपकी सीट मिल जाएगी। अगर राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो राउंड 1 में आपको सीट मिली थी वही सीट आपकी सेम रहेगी। तीसरा ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपको सीट मिल गई लेकिन आप कुछ भी वो लेना नहीं चाहते हो, सीट आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्री एग्जिट, आगे मैं बताता हूँ। फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आप सीट कैंसिल कर रहे हो। अब आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट आप नहीं करोगे, आपकी सीट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी। कुछ भी आप मत करिए, ऐसे छोड़ दीजिए, सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए फ्री एग्जिट का मतलब ये होता है कि जो आपकी सिक्योरिटी फीस जो आपने सबमिट करी थी वो आपको वापस कर दी जाएगी इस केस में। मतलब पूरी जो आपकी सिक्योरिटी फीस थी वो पूरी की पूरी आपके अकाउंट में आ जाएगी अगर यहाँ पे सीट आप कैंसिल कर देते हो, नहीं लेते हो इस केस में। तो ये हो गया हमारा राउंड 1। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से सबमिट करने होंगे कॉलेज में जाके जब आपको सीट मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए आपका अलॉटमेंट लेटर होगा जो एमसीसी आपको देगा। सेकंड जो आपका होगा वो आपका एडमिट कार्ड होगा जो आपको एमसीसी से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो रैंक होगा जो एनटीए की वेबसाइट से आएगा, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का आपका सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट होगी वो आपकी, क्लास 12th की फोटोग्राफ आपकी जो भी आपने लगाई हो एनटीए में वो सेम ही है फोटोग्राफ होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी पर्टिकुलर एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी वहां पे लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं राउंड 2। अब राउंड 2 में भी देखिए 2 केसेस होंगे, या तो आपको सीट अलॉट होती है या तो आपको सीट नहीं अलॉट होती। तो अगर आपको सीट नहीं अलॉट होती तो इसके बाद का जो राउंड है मॉप अप राउंड, आपको उसके लिए वेट करना है क्योंकि आपको यहाँ पे सीट कोई अलॉट नहीं हुई। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फिर वही आपका प्रोसेस है कि आपको कॉलेज में जाना है और आपको वहां पे अपने डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट कर देने हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको सीट कैंसिल करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, तो यहाँ पे आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगी। मतलब अगर राउंड 2 में आके आप अपनी सीट कैंसिल करते हो या उसको नहीं लेते हो तो जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट किया था जो डीम्ड में आप याद करिए 2 लाख रुपए था, वो आपको वापस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे राउंड 2 में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, सीट नहीं मिली है, तो आपको यहाँ पे फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। और जो आपका
आपका कैंसिलेशन है सीट का, उसमें आपको पैसा रिफंड नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद जो राउंड होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में भी आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको जो नेक्स्ट राउंड है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको वेट करना है। ये देखिए ये वाला जो हमारा ऑप्शन है। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है फिर से सेम आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वहां पे अपना फीस वगैरह सबमिट करना है। यहाँ पे भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आप सीट कैंसिल करते हो तो आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। मॉपअप राउंड में भी आपको जो चॉइस फिलिंग है फिर से पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है तो रजिस्टर यहाँ पे मतलब जो आपका पार्टिसिपेशन का अमाउंट होता है काउंसलिंग का वो आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा स्टे वैकेंसी राउंड। ये बिल्कुल लास्ट राउंड होता है। अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर इस साल की जो नीट की काउंसलिंग होगी उससे आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि उसमें आपको कोई भी सीट नहीं मिली। अगर सीट मिल जाती है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए, और फीस लेके आपको कॉलेज जाना है, फी पेमेंट करने हैं, डॉक्यूमेंट, और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर आप सीट कैंसिल करते हो तो आपका एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर था पूरा, मैंने आपको थोड़ा बताया। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आगे एक एक डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। पूरी नीट काउंसलिंग में आपको जितनी भी प्रॉब्लम आती है हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगा। जो भी होता है, जो कोई नोटिस आती है, सारी चीज पे आपको वीडियो बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।